राइजिंग इंडिया न्यूज 24। क्या कारण है? विजेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन गाजियाबाद। क्या कारण है आपको कलेक्ट्रेट में? आज संयुक्त मोर्चे का आह्वान है सारे देश के जिला मुख्यालयों पर। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा जा रहा है। किसानों के साथ में जो अनर्थ किया जा रहा है, जैसे काला कानून 2020-21 में लेकर आए थे, जिसमें 13 महीने किसान को सड़कों पर रहना पड़ा, उसी तरह का कानून ये डील कर रहे हैं अमेरिका से कि वहाँ से सारी चीज मंगाएंगे। अनाज है, दूध है, दही है, सभी चीज वहीं से आएगी। का क्या नुकसान क्या है किसानों का नुकसान ये है कि वो 0% पे आएगा, उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगी। जो बाहर से माल आ रहा है 0% पे, तो वो तो सस्ता बेचेगा। ये किसान कहाँ जाएगा जिसने लागत लगाई है, इसकी लागत भी नहीं मिलेगी। तो इसमें किसान का बहुत भारी नुकसान है। किसान ही नहीं, इसमें मजदूर भी मर जाएगा, किसान भी मरेगा और व्यापारी भी मरेगा। क्या मांग है आपकी सरकार से? मांग यही है कि या तो जो है इस कानून को वापस कर लें, और नहीं तो बड़ा आंदोलन की तैयारी है। सारे देश में किसान सड़कों पर होगा। छोटे चौधरी, युवा जिला। मैं गजेंद्र सिंह फौजी। कहाँ रहते? गांव दुर्रियाई है मेरा। यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ हम आए हैं, क्या नाम है, एक तो किसान विरोधी जो बिल आ रहा है ये, इसके उसमें आए हैं, और दूसरी हमारी लड़ाई, मेन लड़ाई जो है हमारी वेब सिटी की है। हम वेब सिटी से लड़ रहे हैं 17 साल से। वेब सिटी में क्या समस्या है? वेब सिटी में हमारी समस्या ये है कि जो इनको लाइसेंस मिला था उसमें किसानों का हित रखा गया था, और उस हित को गुम करके किसानों से जमीन खरीद ली गई, और इनको जो डरा धमका कर किसानों को धारा 6, धारा 4 लगा के इन्होंने जमीनों को हत्या गया। नए नए बिल्डर छोड़ दिए गए, दलाल छोड़ दिए गए बीच में, और उसी के थ्रू जो है इन्होंने जो है जमीनों को खरीदेगा सस्ते दामों में। और आज जो जमीन महंगी हो गई, जो हमारा 2014 में समझौता हो गया कि नाम है, इसके जीडीए के अंदर बैठ के इनके अधिकारी, वेब सिटी के अधिकारी सभी साथ में थे, ठीक है। इनके साथ बैठने के बाद भी क्या नाम है, जो इन्होंने समझौता किया है वे देने के लिए तैयार भी थे। उन्होंने 6 महीने, हमारे से 2 साल का टाइम मांगा था कि अभी हमारे पास प्लॉट नहीं है। उसके बाद जो है इनका जो है जमीन का नाम है, कोरोना हो गया, नोटबंदी हो गई, और इनके जो डीपीआर कैंसिल हो गई, उसके बहाना लेते हुए आज तक हमारे को गुमराह करते चले आ रहे हैं ये। इसके बाद में इन्होंने अब जो इनकी डीपीआर भी पास हो गई, सारे चीज हो गई, अब यूँ कह रहे हैं कि इसका तो टाइम ओवर हो गया। हमारा किसान का टाइम ओवर हो गया जो समझौता हुआ है, पर इनका कोई टाइम ओवर नहीं। इनको भी तो 5 साल के लिए लाइसेंस मिला। इन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट प्रशासन मिलकर, अधिकारी मिलकर किसानों को पिट रहे हैं, और इनको धारा लगा के, धारा 6 लगा के, धारा 9 लगा के इनकी जमीन को कब्जा करवा रहे जबरदस्ती। आपने पहले भी तो वेब सिटी के लिए शिकायत की थी जी, उसमें क्या हुआ? अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी सुनवाई जहां तक होती है एक जगह होती है, और दूसरी जगह बड़े अधिकारी के दौरे जाते ही खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सभी अधिकारी जो यहाँ पोस्टिंग आता है वो बिकने के लिए आता है, नोटों के लिए आता है, करोड़ों रुपए पोस्टिंग के दलाली के देखाता है, और यहाँ दलाली करता है। ये आप आरोप प्रशासन पे और शासन पे दोनों पे लगा रहे हैं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप है ये, ठीक है। मैं इस चीज से बिल्कुल भी नहीं, किसी अधिकारी से या उससे मैं किसी से नहीं डर रहा। मैं साफ कह रहा हूँ कि यहाँ जो आ रहा है वो दलाली करने के लिए आ रहा है, किसान के हित में नहीं आ रहा। ये सिर्फ गाजियाबाद में हो रही है? कहीं गाजियाबाद नहीं है, नवेदा भी है, गाजियाबाद भी है, जो जिस क्षेत्र के अंदर है। मैं ये कह रहा हूँ बड़े बड़े अधिकारी गाजियाबाद और नवेदा में पोस्टिंग मांगते हैं, वो पैसे के बल पे आते हैं, और पैसे के बल पे यहाँ पैसा कमाने के लिए और दलाली करने के लिए आते हैं। आपने क्या नाम बताया था अपना? मेरा गजेंद्र सिंह फौजी मेरा नाम है, दुर्रे गांव का रहने वाला हूँ। भारतीय किसान यूनियन में आपका क्या पद है? क्या दायित्व है? मैं अभी सेना हूँ, सैनिक हूँ इसमें। सैनिक। 90% ये सच्चाई है। 90 ना सही है, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पे अधिकारी आ रहे हैं, कोई किसान की सुनने वाला नहीं है। लगभग 2007 से धरना चालू हुआ था, 2014 में लड़ने के बाद फैसला हुआ, समझौता हुआ। 2014 के समझौते के बाद भी इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। ना डीएम साहब सुन रहे हैं, ना वीसी साहब सुन रहे हैं, ना प्रशासन सुन रहा है। अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? हमारी ये मांग है प्रशासन से, डीएम साहब से, और यहाँ तक कि सरकार से सबसे पहले, कि जितने किसान भाई हमारे यहाँ धरना रख रहे हैं इतने दिनों से, इनके समझौते को लागू कराया जाए। सभी बिल्डरों से जोर दिया जाए ना, इन पर जितने भी यहाँ काम कर रहे हैं, इन्हें क्यों नहीं हड़काते? इनके काबू में नहीं है क्या? जब सरकार इनकी है तो बिल्डर किसके बाहर चल रहा है? बिल्डर भी तो इन्हीं का काम कर रहा है। हमारी मांग ये है जल्दी से जल्दी हमारे किसानों का समझौता हो गया, वो अमल में हो जी। हमारा एक समझौता 2014 में 20 मई 5 को जब यहाँ संतोष यादव थे तो उन्होंने एक समझौता करवाया किसानों का, जो जमीन किसानों ने
मंदे से मंदे लेकर 2200 रुपए मीटर तक जमीन दी है, उसे 8% जो है डेवलप करके ये प्लॉट देंगे। चाचा जी, अभी फौजी भाई ने एक बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि गाजियाबाद नोएडा में जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो पैसे देकर के यहाँ पे। इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें बिल्कुल सच्चाई है 100%, क्योंकि ये तो एक खजाना मान लो गाजियाबाद। रिश्वत और भ्रष्टाचार का आरोप आप लोग लगा रहे, किसान यूनियन लगा रही है। हाँ जी। तो क्या ये अभी इसी सरकार में हुई है, इससे पहले भी थी? चली तो थी, लेकिन जब बच्चा छोटा हो ना तो छोटा पैर घुटना चलेगा, वो चलेगा। अब जैसे ही बढ़ते रहे सरकार तो सभी ऐसे ही कर। युवा का मसला ऐसा है, किसान बचेगा तभी युवा बचेगा, तभी यहाँ मजदूर बचेगा, तभी हमारा भविष्य यही तो है। हम गांव से बिलोंग कर रहे हैं, अगर हमारी खेती को ये अडानी अंबानी को बेच देंगे। देखो पहले 3 कृषि कानून लाए थे ताकि किसान से खेती लेके कारपोरेट को दे दी जा, वो हमने दी नहीं। 13 महीने हम लड़ाई लड़ी, अपनी जीत का है, हमने दी नहीं। अब इसकी बार इन्होंने कृषि कानून ना लाकर नए तरीके से घुमाया किसानों की, इन्हें इतना मजबूर कर दो कि ये अगर ये फसल बेचें भी तो इनके लाख रुपए खर्चा हुआ है और इनका 70,000 में बिके। वही तो है, और क्या है डील? भी उनका तो 0% पे यहाँ मतलब बिकेगा और हमारे पे 18% टैक्स लगेगा। जिस कृषि पे उनके 100 रुपये की कीमत आई खर्चा, वो 120 में बेच दो, 20 रुपये पूरे बच गए। हमारी 100 हमारा भी उस पर खर्चा है और हमारे 18% उस पर टैक्स लगा, 118 हो गए। हम 120 में बेचेंगे तो हमें 2 रुपये मिल रहे हैं। तो किसान का गला दबाने का काम करेगा ताकि ये खुद मजबूर हो जाए कृषि छोड़ने के लिए। जैसा कि देखेंगे आक्रोश किसानों में आक्रोश है, और ये जो नया किसान की बिल को बदल करके ट्रेड डील के रूप में इसको दिया गया है, इस वजह से सभी किसान यूनियन पूरी तरह से आक्रोश में है और पूरे देश के सही मुख्यालय पे ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। आज गाजियाबाद के जिलाधिकारी कार्यालय के पास भी पुतला दहन किया गया, और वहीं पे देखेंगे सबसे बड़ी बात, किसान यूनियन जब आती थी तो उसमें बुजुर्ग किसान खास के ज्यादातर होते थे, लेकिन अब की बार ये देखने मिल रहा है कि युवा नौजवान जो है, खास के युवा पीढ़ी वो खास के आगे बढ़ी है और उन लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो खुल के सामने आ रहा है। जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? कहने के चाहूँगी जी, बात ऐसी है, ये जो सरकार है ना, हम जब छोटे से यहाँ तक आ गए, लगभग 25-26 साल उम्र होली, तो बड़े बूढ़े यूँ कह रहे हैं कि इस सरकार से बचिए, ये जो है कभी किसान के हित में, मजदूर के हित में आई नहीं। ये शुरू से इसे सरमाएदारों की सरकार कही गई है। हमें लग रहा है मजाक कर रहे हैं, वैसे ही कहें, इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी इससे। आज हमें इस चीज़ का असली एहसास हुआ जब इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एपिस्टीन फाइल से अपना नाम हटवाने को, और इन्हें अडानी अंबानी पे जो समन आया, इन्हें दबाने के लिए इस पर दिया गया है। अंबानी अडानी पे जो समन आया लाखों करोड़ रुपए का, वो बर्बाद हो जाएगा। उसके बर्बाद होने से इनकी आर्थिक स्थिति खराब होनी है बीजेपी की, उसे बचाने के लिए इन्होंने किसान की बलि दे दी है, और कुछ भी नहीं है। ये एपिस्टीन फाइल के बारे में जो आप कह रहे हैं, क्या है एपिस्टीन फाइल? क्या है, तो उसमें आयरलैंड पे जो एपिस्टीन ने काले कुकर्म करे हैं बच्चियों के साथ, उनके मांस तक खाएंगे। एक बार किसने किया है? एक एपिस्टीन नाम का जो है, एक मेरे हिसाब से तो वो यहूदी एजेंट है, जिसने बड़े बड़े जो मतलब जितने भी तुम कितने नेता ले लो या बड़े उद्योगपति ले लो, सबको अपने आयरलैंड में बुलाए, इनकी VIP सर्विस दी है, इनकी मसाज हुई है, इन्होंने हर तरीके का ऐप करा हुआ जो बच्चियों के साथ, जिनकी अब धीरे धीरे रिकॉर्डिंग आ रही है, किसी के नाम खुल गए, किसी के फोटो आ गए, किसी को वीडियो आ गए। और जब हमारे वाले को दी गई धमकी भी तारा भी नाम आ सके, तो उससे बचने के लिए अपनी कोई फोटो वीडियो रिलीज ना हो जा, उससे बचने के लिए अपना किसान को फांसी पे चढ़ा दिया और समझौता उसके दबाव में करा गया। जी, क्या ये ट्रेड डील जो हुई है ये एपिस्टीन फाइल को बचाने के लिए, उससे बचने के लिए की गई, क्या यही आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल आरोप नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए किसान की बलि दी गई है। अडानी का समन केस हो जो लाखों करोड़ रुपए का हुआ है, या इनके एपिस्टीन फाइल में इनके नाम आने का जिक्र हो, इससे बचने के लिए किसान की बलि दे दी गई, और कुछ भी नहीं है। नहीं तो इन्हें भी इस चीज़ का बड़ा अच्छा अंदाजा है, जहाँ किसान को 62 लाख रुपए सब्सिडी मिलती हो, बड़ी बड़ी मशीनरी से खेती होती हो अमेरिका में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट खेती के मतलब संभाल रहे हो वहाँ ना एक किसान से, भारत के किसान से हल जोतने वाले से मुकाबला करवा रहे हैं उसका। मतलब टैंक के सामने लाठी लेकर खड़ा कर दिया आदमी, टैंक का लाठी से कर सका कोई मुकाबला, तो उस कॉर्पोरेट का मुकाबला बैल से जो खेत जोत रहा है उससे करवा रहे हैं ये लोग, उस पर भी टैक्स लगाएंगे। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किसान की बलि दे देगी, और कुछ भी नहीं है। भारत के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की है, भारत व्यापार मुक्त समझौता जो ये है, हम इसके विरोध में आए हैं यहाँ पर। और ये लोग जो हैं पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं, जो भी राष्ट्रीय संपदाओं को बेचने का काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने कोई भी समुदाय ऐसा नहीं छोड़ा जिसको इन्होंने ठगा ना हो। कभी किसानों को ठगते हैं, कभी छात्रों को ठगते हैं, कभी शिक्षकों को ठगते हैं, कभी कुछ भी बेच देते हैं। हमारी राष्ट्रीय संपदाओं को
बेचा जा रहा है। बीएसएनएल का क्या हाल बना दिया, अभी विमान की जो घटनाएं हुई थी वो अब सारा सब कुछ प्राइवेट कर दिया। सरकार पल्ला झाड़ लेती कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी एयरलाइंस बेच दी, कभी रेलवे बेच रहे हैं, कभी कुछ बेच रहे हैं, कभी कुछ बेच रहे हैं। लेकिन ये तो निजीकरण किया जा रहा है, ये निजीकरण करके एक तरह से सुविधा दी जा रही है। ये निजीकरण नहीं, ये देश को बेचा जा रहा है, ये देश को बेचा जा रहा है। देश की जो संपदाएं होती है उनको बेचा जा रहा है। आज जो आपका आने का कारण था, ये आने का जो आज का कारण है, जो ट्रेड डील करी है अमेरिका के साथ, अडानी और अंबानी को बचाने के लिए, हरदीप पुरी और उन सबको बचाने के लिए, 3 लोग उनका नाम आ रहा है, उसी को बचाने के लिए पूरी सरकार जो है लड़ रही है। और उसी के दबाव में आकर एपस्टीन फाइल के अंदर जो उनके नाम आ रहे हैं, उसी के दबाव के अंदर कि हमारा नाम ना आ जाए, हमारे काले चिट्टे जनता के सामने ना आ जाए, तो हम किस मुंह को दिखाएंगे। तो इसीलिए पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने आप को नहीं बचा रहे हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं। अडानी अंबानी के नाम पर पूरे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं और 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं, किसी को काम करने नहीं दे रहे हैं। कभी ये धर्म को धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, कभी ये जाति को जाति के नाम पर लड़ाते हैं। क्या इस तरीके से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, इस तरह से विकसित भारत बनेगा? 2047 का सपना दिखाकर वर्तमान में किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, छात्रों को ठगने का काम ये लोग कर रहे हैं। इस पर नंबर जैसे कि देखेंगे, आज गाजियाबाद में कलेक्ट्रेट पे किसान यूनियन पूरी तरह से आए थे, बूढ़े भी, बुजुर्ग भी, नौजवान भी, मध्य आयु वर्ग के भी, और सभी ने अपना आक्रोश जताया है, खासकर इस ट्रेड डील के मामले में। अमेरिका से जो ट्रेड डील की गई है, उससे कहीं ना कहीं ये चीज किसानों के लिए कुठाराघात है, कहीं ना कहीं किसानों को, मजदूरों को इससे आघात पहुंचा है। राइजिंग न्यूज़ 24 से मैं राजेश शाह, कैमरामैन मोनू राघव के साथ। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।